हड़प्पा सभ्यता एवं संस्कृति, ईंट, मनके तथा अस्थियां। चलो, इसमें मुख्य बातें हैं इस पाठ की। हड़प्पा संस्कृति को सिंधु नदी की घाटी में फैले होने के कारण सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। पुरातात्विक संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए किया करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंधित पाए जाते हैं। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान, जहाँ पर यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी, के पे किया गया। हड़प्पा संस्कृति के दो प्रसिद्ध केंद्र हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा रावी नदी के किनारे और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पाए गए। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921-22 में दयाराम साहनी, रखालदास बनर्जी और सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता का काल ईसा पूर्व 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत इस प्रकार हैं: खुदाई में मिली हुई इमारतें, मृद भांड, औजार, आभूषण, मूर्तियाँ, खिलौने, मुहरें आदि। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार क्षेत्र अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था। यह विश्व की सबसे बड़ी संस्कृति मानी जाती है क्षेत्रफल के आधार पर। इसके प्रमुख स्थल नागेश्वर, बालाकोट, चहुंदड़ो, कोटदीजी, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगा, बनावली, राखीगढ़ी इत्यादि हैं। यह एक नगरीय सभ्यता थी जिसकी प्रमुख विशेषता इसकी नगर निर्माण योजना है। हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां दो भागों में विभाजित थी: दुर्ग तथा निचला शहर। निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है तथा दुर्ग पर बनी संरचनाओं का प्रयोग संभवतः विशिष्ट व्यक्ति सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए क्या करते होंगे। दुर्ग में बनी हुई इमारतें अन्नागार, सभा स्थल आदि। मनके बनाने के लिए सेलखड़ी, क्वार्ट्ज, स्फटिक, कर्नीलियन, जैस्पर पत्थर, कांसा, तांबा, सोना, शंख, फायांस और पकी मिट्टी जैसे पदार्थों का प्रयोग होता है। हड़प्पा सभ्यता की सड़कें और गलियां ग्रिड पद्धति के द्वारा बनाई जाती थी। इसके लिए ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। हड़प्पा सभ्यता में नलियां पक्की ईंटों से बनाई जाती थी और घरों की नालियां गली की नाली के साथ जुड़ी हुई होती थी। खाद्य पदार्थों के रूप में गेहूं, जौ, दाल, चने और तिल का प्रयोग संभवतः होता था। भेड़, बकरी, सूअर, भैंस आदि पशुओं का अस्तित्व होने का अनुमान है। हड़प्पा सभ्यता के जिस लिपि का उपयोग होता था उसे विद्वान अभी तक पढ़ पाने में असमर्थ हैं। हड़प्पा की लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। उसमें चिन्हों की संख्या 375 से 400 के बीच थी। हड़प्पा सभ्यता में बाट चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे, जिनका उपयोग संभवतः आभूषण और मनकों को तोलने के लिए किया जाता था। बांटों के निचले मानदंड आधार द्विआधारी थे। इससे बड़े भी बांट होते थे जो 16 के गुणज में पाए जाते थे और भारी वस्तुओं को तोलने में भी काम आते थे। शिल्प उत्पादन का प्रमुख केंद्र चहुंदड़ो। शिल्प कार्यों में मनके बनाना, शंख की कटाई करना, धातु कर्म करना, मुहर निर्माण तथा चर्ट के बाट बनाना इत्यादि था।
मुहरों और मूल्यांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों और व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता था। प्रत्येक घर में एक स्नान घर होता था जिसकी फर्श ईंटों से बनी होती थी और नालियां दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी होती थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों से महंगे पदार्थों से बनी वस्तुएं जैसे आभूषण, स्वर्ण आभूषण व फायांस से बने लघु पात्र मिले। नागेश्वर तथा बालाकोट जो समुद्र तट के किनारे स्थित हैं, शंख से बनी वस्तुओं के निर्माण के लिए प्रसिद्ध थे। कच्चा माल प्राप्त करने के लिए सुदूर क्षेत्रों में विशेष अभियान भेजे जाते थे, जैसे तांबे के लिए खेतड़ी, सोने के लिए ओमान और दक्षिण भारत के क्षेत्र। कीमती पत्थर अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। हड़प्पा सभ्यता की योजना, भवन निर्माण कला, व्यापार एवं आधुनिकता के आधार पर इसे एक नवीन प्राचीन सभ्यता की संज्ञा भी दी जाती है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के संभावित कारण हो सकते हैं जलवायु में परिवर्तन, अचानक से जलवायु गर्म या ठंडी हो जाना, वनों की कटाई, वनों का अंधाधुंध कटाई के कारण, बाढ़, सिंधु नदी में बाढ़ आने के कारण, भूकंप के कारण, नदियों का मार्ग बदल जाने के कारण और नदियों का सूखा हो जाना या बाहरी आक्रमण कोई भी इनमें से हो सकते हैं, जिन पे अभी भी शोध कार्य चल रहा है।